आज की कहानी है हमारी बहू हमारी बेटी जैसी है। एक गांव में एक सास बहू थे जो बहुत ही प्रेम भाव से रहती थी। उन दोनों के बीच कभी खटपट नहीं होती थी। ये देख आसपास के लोग हैरान रहते कि आखिर ऐसा क्यों। कई लोग सास विमला से पूछते कि अरे विमला, तुम सास बहू में इतना मेल कैसे? हमारी बहू तो हमारी सुनती ही नहीं बल्कि सुनाती है। हमारे घरों में तो रोज खटपट होती रहती है, पर तुम दोनों सास बहू में तो माँ बेटी जैसा रिश्ता है, कैसे? विमला मुस्कुराते हुए बोली, अपनी सोच को थोड़ा बदलो। बस इतना बोलकर वो चली गई। सास बहू में प्यार देख कई लोगों को जलन होती। इन दोनों सास बहू के प्रेम के किस्से दूर दूर गांव में भी होने लगे। एक दिन विमला के घर अपने परिवार के साथ एक व्यापारी आए विमला के बेटी के रिश्ते के लिए। व्यापारी जेठालाल अपने व्यापार के कारण मशहूर था। वो जहाँ जाता सब अपना सौभाग्य समझते थे। व्यापारी अपने बेटे, बहू और पत्नी के साथ आए थे। विमला ने अपनी बहू को आवाज लगाई, कहा, मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ। विमला और उसका बेटा जय दोनों मेहमानों की आओ भगत में लगे थे। तभी विमला की बहू मीना और बेटी रीना दोनों चाय नाश्ता लेकर बाहर आए और टेबल पर चाय नाश्ता रखा। विमला ने दोनों को बैठने का इशारा किया। दोनों नंद भाभी बैठ गईं। रीना ने सलवार सूट पहन रखा था, वहीं मीना ने लेगीज कुर्ती पहनकर पल्लू एक साइड पर रखा था। जेठालाल की पत्नी बोली, विमला बहन जी, आपके सास बहू के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर हैं। वैसे हम भी अपनी बेटी और बहू में फर्क नहीं करते, उन्हें बराबर मान देते हैं। विमला कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती है और ये भी देख रही थी कि किस तरह जेठालाल की बहू के सर से पल्लू खिसकते ही उसकी सास पल्लू ठीक करने के इशारा करती और उनकी बहू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हैवी साड़ी और पल्लू दोनों उससे संभले नहीं जा रहे थे। बस मजबूरी में डाल रखा है। सास के बिना इजाजत के ना ही वो कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ खा रही थी। ये सारी बातें विमला जी समझ रही थी। तभी जेठालाल बोला, बहन जी, एक बात तो बताओ, इन दोनों में आपकी बेटी कौन सी है? विमला बोली, दोनों मेरी बेटी ही हैं। एक मेरे घर की शान है और एक अपने ससुराल की शान बनेगी। जिसे आप देखने आए हैं वो सलवार कुर्ती में बैठी है, उसका नाम रीना है। बेटी से भी ज्यादा बहू के मॉडल कपड़े देख जेठालाल और उनकी पत्नी हैरान हो गए। जेठालाल की पत्नी ने कहा, बहन जी, हमें लगा ये आपकी बहू होगी कपड़े देखकर, पर ये तो उल्टा है। मीना झट से बोल पड़ी, वो क्या है ना आंटी जी, मम्मी ने मुझे पूरी आज़ादी दी है कि मैं जो पहनना चाहूँ पहन सकती हूँ, जो करना चाहूँ कर सकती हूँ। मुझे तो मेरे मायके में भी इतनी आज़ादी नहीं थी जो मुझे मेरी सास ने दी है। उन्होंने कभी भी मेरे कहीं जाने आने, खाने पीने, पहनने या किसी भी चीज़ में नहीं रोका। ये मुझे नाम के लिए बेटी नहीं मानती, ये दिल से बेटी समझती हैं। मैं इस घर में वैसे ही रहती हूँ जैसे रीना रहती है, इसलिए मुझे कभी एहसास भी नहीं हुआ कि ये मेरी सास हैं। ये तो मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। विमला जी बोली, भाई साहब, बेटी शक्कर की तरह होती हैं पर बहू नमक की तरह। जेठालाल की बीवी ने विमला की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। विमला बोली, बेटियाँ शक्कर की तरह मिठास घोलती हैं जिंदगी में, पर बहू वो नमक है जिसके बिना जिंदगी में कोई स्वाद ही नहीं होता। पूरी जिंदगी बेस्वाद है। बहू को जबान से नहीं दिल से बेटी मानो, किसी को दिखावे के लिए नहीं। जेठालाल की पत्नी विमला के कहने का मतलब समझ गई थी। बातचीत खत्म हुई। जेठालाल को विमला की बेटी पसंद आई। उन्होंने उसे शगुन पकड़ाया और शादी की तारीख निकलवाने का बोलकर घर से निकल गए। गाड़ी में बैठते हुए जेठालाल अपनी बहू से बोले, बेटा, आज के बाद तुम्हें जो पसंद आए वैसे कपड़े पहनो। तुम्हें नौकरी करने का शौक था ना, कल से ही मेरे ऑफिस में मेरे साथ चलोगी, मेरा हाथ बटाने। इतनी पढ़ी लिखी बहू होने का कुछ तो फायदा हो मुझे। ये सुन जेठालाल की बहू की खुशी
देखते ही बनती थी। दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।